अभी हम लोग परिमेय संख्या निकालने के लिए सीख रहे हैं। ये भी 9th क्लास का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, 9th क्लास का लेसन नंबर 1 के ए का क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है क्या सर, 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। ऐसा सर ढेर सारा क्वेश्चन है, लेकिन फिलहाल हम इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 परिमेय संख्या, पहले हम लोग लिखते हैं सर परिमेय संख्या इक्वल टू, परिमेय संख्या बराबर फार्मूला होता है a प्लस बी बटा 2। हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2, है ना। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। इस फार्मूला की सहायता से हम 5 को निकाल सकते हैं, जितना भी बोले उतना निकाल सकते हैं। लेकिन एक चीज है, परिमेय संख्या का कभी भी आंसर केवल मैथ से रिलेटेड नहीं होता है। परिमेय संख्या का आंसर कुछ भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अभी कैसे इसका आंसर चेंज हो सकता है या नहीं हो सकता है। आप चाहो तो मिला भी सकते हो सेम आंसर, नहीं चाहो तो इसका आंसर सेम नहीं मिलता। बस मेथड जरूरी होना चाहिए सही, जो बनाने का नियम या तरीका है वो बिल्कुल क्या होना चाहिए, सही। बाकी आंसर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। ध्यान दीजिएगा कैसे इस पर बनेगा। सबसे पहले लिखेंगे, चूंकि माना कि a बराबर 1 और b बराबर 2। पहला लिखना है, प्रोसेस नंबर 1 लिखेंगे पहली परिमेय संख्या, पहली परिमेय संख्या। अब पहली परिमेय संख्या बराबर करेंगे सर, तो पहले फार्मूला लिखिए a प्लस बी बटा 2। a का मान कितना सर हमें अभी माना 1, b का मान कितना माना बाबू 2 बटा 2 कर दिया। ध्यान रखिएगा ये 2 फार्मूला वाला है, जैसे इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3/2। यहां से चालू होता है, ये तो पहला हो गया आंसर। लेकिन हमको यहाँ क्वेश्चन में कहा है 5 निकालिए। कितना निकालिए? 5। अब इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद ये करना, सबसे मेन फर्क यहाँ सोचना ये है। इसके बाद आगे सबसे पहले इसको मानेंगे a, अब इसको ये मानिए, और ये 2 को में से किसी को भी मान सकते हैं। तो लिखते हैं क्योंकि माना कि a बराबर 3/2, माना कि a बराबर 3/2, इसको माने। और ये जो क्वेश्चन दिया रखा था, इसमें से 2 में से किसी को भी आप मान सकते हैं। b या तो 1 को मानिए या तो आप 2 को मानिए। तो लिख लेते हैं b बराबर 2। फिर फार्मूला वही सेम लगेगा, ऐसी प्रकार से सिमिलरली आगे बढ़ता रहेगा। आइए क्वेश्चन लिखेंगे, दूसरी परिमेय संख्या बराबर, दूसरी परिमेय संख्या बराबर, फिर हो जाएगा a प्लस बी बटा 2। फार्मूला सेम रहेगा। a का मान कितना है सर? a का मान हो गया 3/2। आप गौर से देखिएगा, यहाँ पर एक गड़बड़ होगा, b का मान 2 आ गया, इसको भी बिजोड़ बनाइए। आइए तो इधर वाला क्वेश्चन वाला हो गया, एक नीचे भी 2 है, इसको भी ध्यान रखना है। अगर इसको जोड़ेंगे सर तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, नीचे पहले से भी 2 है, इसका एलसीएम लेंगे 2 तो आ जाएगा 3 प्लस आ जाएगा यहाँ पर 2, 2 दूनी 4। अब इसको टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा 4 3 7 और 7/2/2। आपको पता है कि कोई भी अंक जब लगातार 3 को बटा होता है तो हम इसको एक और नीचे करेंगे, ऐसे हो जाएगा 7/2/2 और एक और 1 करेंगे। अब हो गया 4/, सर जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको ऐसे करते हैं, 7/2 को 7/2 करेंगे, और जैसे ही जो नीचे वाला है इसको ऊपर उलट देंगे, यानी 1 ऊपर 2 नीचे। अब इसका आंसर आ गया सर 7/4, 7/4। ये हो गया परिमेय संख्या का दूसरा का आंसर। अब तुरंत इसको हमको कहे कि हमको 5 तक बनाना है। अगर आपको जितना बनाना है उतना इच्छा, यहाँ से प्रोसेस समझना आपको जरूरी है। इसको मानेंगे, अब फिर से मानेंगे इसको a, और इसके पीछे जो आंसर है, इसके पहले कौन आंसर है? इसके पहले आंसर है सर कहाँ गया? इसके पहले आंसर है 3/2, तो हम इसको मान लेंगे b। यानी लिखते हैं माना कि a बराबर 7/4 और b बराबर, एक पहले जो आंसर आया था वो आया था 3/2, हम इसको मान लेते हैं 3/, फार्मूला सेम रहेगा। तीसरी परिमेय संख्या इस प्रकार से a प्लस बी बटा 2। ध्यान रखिएगा a का मान कितना है सर? 7/4 प्लस 3/2, और एक मेरा फार्मूला वाला 2, इसको भी जोड़ बनाइए तो आ जाएगा 4/2 था पहले से, 4 से भाग देंगे तो आ जाएगा 7, है ना, सॉरी 2 दूनी 4 हो जाएगा, हाँ 4 है ना, इसको फार्मूला में 4 आ जाएगा 7 प्लस 2 में 4 से भाग देंगे आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, यानी आ जाएगा सर 7 6 13, 13/4 और बटा 2, इसको 1 कर सकते हैं। अब इसका आंसर आ जाएगा 13/4, और फिर इसको 1 को ऊपर कीजिए, 2 नीचे आ जाएगा, यानी जाएगा 13/4 दूनी 8। इस प्रकार से हो गया तीसरा। अब लिखेंगे, अब देखिए 30 तक, हम 3 तक निकाले। आप चाहो तो इसको आगे भी आप 4 बना सकते हो, 5 बना सकते हो, 6 बना सकते हो, जितना पूछे उतना बना सकते हो। प्रोसेस समझना क्या है, पहले लिखिए फार्मूला, इसका फार्मूला होता है a प्लस बी बटा 2,
इसमें एक पहले का जो क्वेश्चन दिया रखेगा, चाहे माइनस में रहे या प्लस में रहे या भिन्न संख्या यानी बटन दिया रहे, कुछ भी रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। पहले वाला कोई मानना है, दूसरे वाला को भी मानना है। इस फॉर्मूला की सहायता से इसको जोड़िए, इसके बाद जो आंसर आएगा उसको फिर से ए मानिए, और ये दोनों में से किसी को मान लीजिए बी। इस प्रकार से बना लीजिए। तीसरा जो आंसर आया यहाँ पर, कहां लाए, तीसरा आंसर जो यहाँ पर आया, इसको फिर से मानिए ए। अब अगर पहले जो आंसर आया था, इसके पहले जो आंसर आ रखा था, उसको मानेंगे बी, उसके बाद बना सकते हैं। अगर आपको इच्छा करेगा सर तो हम इसको नहीं मान के एक मान सकते हैं, बी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसीलिए बोले कि इसका आंसर सेम मैच नहीं करेगा, क्योंकि बनाने का तरीका हमेशा अलग अलग होता है। और इसको चाहे आप इसको मान सकते हैं, पीछे वाला को, इसमें भी हमारी हल तीसरा अंक ला के रखे। आपको दिल करता है तो इसको ए मानिए, और जिसके पहले आएगा 7/4 इसको बी मानिए। आपको दिल करता है तो इसको ए मानिए, और इसमें से पहला जो आंसर ला करके 3/2 इसको भी मान सकते हैं। अगर आपको इससे भी नहीं अच्छा लगता है तो आप मेरा ए मानिए, कि दोनों से किसी को भी मान सकते हैं, यानी आप बी के स्थान पर किसी को भी मान सकते हैं। और इस प्रकार से ढेर सारे अंक ला सकते हैं। जैसे हम 3 परिमेय संख्या लिखाए, लिखेंगे अतः परिमेय बराबर, अतः परिमेय संख्या इक्वल टू, कै को निकाले सर, 3 को, तीनों ले लेते हैं। पहला निकाल कर लाए 3/2, हो जाएगा 3/2। दूसरा जगह सर कितना, 7/4, 7/4। तीसरा निकाल कर लाए सर 13/8, 13/8। देखिए आपको चेक करना है तो ध्यान रखिएगा, आंसर मिलाने का एक ही तरीका है, नीचे वाला हमेशा बढ़ते क्रम में होगा। 2 2 4, 4 2 8। अभी जो आंसर आएगा उसका आंसर आएगा 16, उसके बाद आएगा 32, उसके बाद आएगा 64, उसके बाद आएगा 128। यानी हम किसी भी संख्या इस प्रकार से बना सकते हैं। यह रहा आपको परिमेय संख्या निकालने का तरीका। यस।